जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के पास आपकी मांग पहुंचा दी गई है कि आपकी पेंशन बढ़ाई जाए, आपकी पेंशन रीफिक्स करी जाए जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं। दोस्तों, आपको एमएससीपी नहीं मिली, आपको एमएससीपी नहीं मिली जिसका नुकसान आपको हो रहा है। आपकी पेंशन इक्वल नहीं हो पा रही, यानी जो 2006 के बाद आए हैं उनकी अलग पेंशन है और आप 2006 से पहले आए हैं, आपकी अलग पेंशन है। और दोस्तों, आपकी मिनिमम पेंशन है, बहुत ही मिनिमम पेंशन है। इसी का फायदा आपको ओआरओपी में नहीं मिल रहा और ना ही नोशनल पे मिल रहा है। नोशनल पे में आपकी पुरानी बेसिक के अनुसार पेंशन सेट करी है 7 सीपीसी में, जिसका फायदा आपको नहीं मिल पाया। जो 2006 के बाद आए हैं पेंशनर्स, उनको भी नुकसान है पेंशन पे, क्योंकि उनकी पेंशन भी अलग अलग है। 2007 में जो आए उनकी अलग पेंशन है, जो 2016 में आए उनकी अलग पेंशन है, जो 2014 में आए उनकी अलग पेंशन है, जो अभी आ रहे पेंशन उनकी अलग पेंशन है। यानी वन रैंक वन पेंशन का पूरा नाम ही बदल गया। वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो वन रैंक डिफरेंट पेंशन है, 5 पेंशन है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा और एक छोटी सी खुशखबरी भी दूंगा आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर, जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं। जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल में देख रहे हैं, वाह, पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन में भेदभाव खत्म, सफलता। जी हां दोस्तों, अब सफलता किन पेंशनर्स को मिली है, पहले मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री समझा देता हूं। दोस्तों, सिविलियन पेंशनर्स ने कोर्ट केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। मैंने आपको बहुत पहले एक जानकारी भी दी थी, जिसके बेस पर डिपार्टमेंट ने सिविलियन पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई जो 2006 से पहले रिटायर हुए थे। दोस्तों, डिफेंस पेंशनर के साथ साथ सिविलियन पेंशनर्स को भी नुकसान हो रहा था पेंशन पे। हालांकि दोस्तों, उनके लिए एमएससीपी का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पे में गड़बड़ी थी, पेंशन में गड़बड़ी थी, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट केस किया और वो जीत भी गए। बाद में जाकर सिविलियन पेंशनर्स को उसका फायदा दिया गया, उनकी पे सही करी गई और पेंशन भी उनकी बढ़ाई गई। और दोस्तों, ये वही सिविलियन पेंशनर्स थे जो 2006 से पहले आए थे। इनको एमएससीपी पर कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन पे इनकी कम फिक्स करी हुई थी पहले जब ये रिटायर हुए थे। ये भी दोस्तों 5वें पे कमीशन पे रिटायर हुए थे, 4th सीपीसी में रिटायर हुए थे, लेकिन इनको फायदा दे दिया, सिर्फ डिफेंस पेंशनर्स को फायदा नहीं दिया। तो दोस्तों, आज मैं इसी पे कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। सिविलियन पेंशनर्स को इसका फायदा दिया जो 2006 से पहले आए थे, उनको सफलता हासिल हुई। तो क्या इसी तरीके से डिफेंस पेंशनर्स को कुछ मिलेगा जो 2006 से पहले आए हैं? इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पेंशन पर बड़ा फैसला हो सकता है क्या? 2006 से पहले आए पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी, इक्वल होगी। जिस तरीके से सिविलियन पेंशनर्स को फायदा दिया गया, उनकी पेंशन बढ़ाई गई, इसी तरीके से आपको भी फायदा मिलेगा जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं। एक ना एक दिन गवर्नमेंट को यह काम करना पड़ेगा, आपकी पेंशन रिफिक्स करनी पड़ेगी। आपकी पेंशन इक्वल नहीं है तो इक्वल करनी पड़ेगी, समान करनी होगी, तभी दोस्तों वन रैंक वन पेंशन का असली मकसद कामयाब होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं एक लेटर दिखाऊंगा जो आपकी मांगों को लेकर भारत सरकार के पास पहुंचाया है। दोस्तों, ये लेटर है जो लिखा गया है भारत पेंशनर समाज के द्वारा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इन्हीं लेटरों के बेस पर आपकी पेंशन बढ़ेगी भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, ये लेटर भेजा गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं स्टेट के। दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है इक्वल पेंशन फॉर ऑल, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट प्री 2006 रिटायरी। जी हां दोस्तों, जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, उनकी पेंशन में जो गड़बड़ी है, उसको यहां पे सुधारा जाए। दोस्तों, इस पर एक कोर्ट का ऑर्डर भी था जो सिविलियन पेंशनर्स पे लागू था, तो उनकी पेंशन तो बढ़ा दी जो 2006 से पहले आए थे। कुछ केस हमारे डिपार्टमेंट के पास भी आए थे। जैसा आपको पता है, मैं भी एक सिविल डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं, पेंशन डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, उनकी पेंशन तो कहीं ना कहीं सही फिक्स करी जो 2006 से पहले आए थे, उनकी पेंशन रिवाइज भी करी, लेकिन डिफेंस पेंशनर्स को उसका फायदा नहीं मिल पाया। अब दोस्तों, इसी के बेस पर जो डीओपीपीडब्ल्यू है या फिर डीओपीटी है, वो इस पे आगे कहीं ना कहीं ऑर्डर निकालेगी कि आपको इसका फायदा दिया जाए अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं, चाहे आपका कोई सा भी रैंक हो। भारत पेंशन भोगी समाज ने
केंद्र सरकार को अवगत कराया कि पेंशन भोगी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी पेंशन प्रणाली में एक चिंताजनक असमानता मौजूद है, यानी पेंशन सबकी अलग अलग है। पेंशन सबकी अलग अलग है, एक ही रैंक है, एक ही क्वालिफाइंग सर्विस है, एक ही ग्रुप है, लेकिन दोस्तों वन रैंक वन पेंशन का जो मेन मकसद है वो है सेवानिवृत्ति की तारीख परवाह किए बिना एक पेंशन देना, वन रैंक वन पेंशन देना। जो 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों पर गलत प्रभाव डाल रही है। ऐसे में पेंशन का भेदभाव तत्काल प्रभाव से खत्म करने की आवश्यकता है। भारत सरकार को भी पता है कि हम भेदभाव कर रहे हैं पेंशन पे, पेंशन अलग अलग है, पेंशन मिनिमम है, लेकिन दोस्तों उसको जागरूक करने की जरूरत है भारत सरकार को, तभी वो आपकी पेंशन आगे बढ़ाएगी। अब दोस्तों क्या क्या चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, जरा इस पे गौर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, सभी की पेंशन हो एक समान, खत्म हो पेंशन का भेदभाव। छठवें वेतन आयोग की सिफारिशें में विसंगतियां। जी हां दोस्तों, 6 CPC की जो सिफारिशें थी उसमें ही कुछ विसंगतियां थी, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम फायदा नहीं मिल सका और जिसके बेस पर आपकी अलग अलग पेंशन रिवाइज हुई है। जैसे दोस्तों 2009 में अलग रिवाइज हुई, 2012 में अलग रिवाइज हुई, उसके बाद OROP आ गई, फिर 1/1/2006 को अलग पेंशन रिवाइज हुई, लेकिन उसका आपको मैक्सिमम फायदा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं 6 CPC में कुछ विसंगतियां ऐसी थी जिससे पेंशन पे आपको नुकसान हुआ। पेंशन को लेकर सबसे बड़ी विसंगति, 2006 के पहले रिटायर पेंशन धारकों की पेंशन तत्काल बढ़ाया जाए। जी हां दोस्तों, 2006 से जो पहले आए हैं उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। पेंशन भोगियों के लिए एक समान फॉर्मूला हो लागू, एक समान पेंशन प्रणाली हो सुनिश्चित। प्रणाली भी दोस्तों अलग अलग काम करती है पेंशन पे, लेकिन पेंशन को इक्वल करने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए यहां पे जो पेंशन प्रणाली है वो एक तरीके की सुनिश्चित हो। सभी की पेंशन हो एक समान, खत्म हो पेंशन का भेदभाव। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारत के संविधान को देखते हुए, मौलिक अधिकारों को देखते हुए आपकी पेंशन में गड़बड़ियां खत्म होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। यह जीवन के हर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों समानता का अधिकार, सबको समान अधिकार है। जी हां दोस्तों, तो इसके बेस पर पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, पेंशन में विसंगतियां क्यों है, जिसमें पेंशन योजनाओं जैसी सरकारी नीतियां भी शामिल है। ऐसे में सभी की पेंशन एक समान होनी चाहिए, पेंशन को लेकर भेदभाव खत्म होना चाहिए। और दोस्तों जो भी आपकी पुरानी बेसिक रही हो उसको रिवाइज सही तरीके से करना चाहिए मैक्सिमम लेवल पर। फिर दोस्तों छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में विसंगतियां, जैसे मैंने आपको बताया 6 CPC की जो सिफारिशें थी, रिकमेंडेशन थी, उसमें ही कुछ ना कुछ गलतियां थी। आपको बता दूं कि कार्मिक और पेंशन विभाग DOPPW ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग 6 CPC के तहत दो अलग अलग फॉर्मूले लागू किए गए, एक 2006 से पहले के लिए और दूसरा 2006 के बाद के रिटायर लोगों के लिए। जी हां दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपकी दो पॉलिसी बनी, आपके दो फॉर्मूले बने। जो 2006 से पहले आए थे उनकी अलग तरीके से पेंशन बनाई गई और जो 2006 के बाद आए थे उनकी अलग तरीके से पेंशन बनाई गई। जो 2006 के बाद आए थे उनकी पेंशन फिक्स करी लास्ट बेसिक का 50% करके, और जो 2006 से पहले आए थे उनकी फिक्स करी 33 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस में। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान यही है, जो आपकी पेंशन रिवाइज करी वो कर दी गई 33 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के दौरान। जी हां दोस्तों, और उसी बेसिक पे के हिसाब से आपको फिक्स कर दिया गया 7 CPC में, उसी के हिसाब से, बल्कि करना चाहिए था लास्ट बेसिक का 50% पेंशन करके, जिसका कि आपने एरियर भी लिया है सर्कुलर 568 का। एरियर तो आपने ले लिया, लेकिन पेंशन का एक्चुअल फायदा आपको नहीं मिल पाया अभी भी। इसलिए एक बड़ा मतभेद पैदा हो जाता है, विसंगति पैदा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 2006 से पहले के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों की पेंशन राशि काफी कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर पेंशनर्स की पेंशन कम है तो उसी के साथ साथ फैमिली पेंशन भी ऑटोमेटिकली कम होगी। जब पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी तो फिर फैमिली पेंशनर्स के भी यहां पे पेंशन बढ़ पाएगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी विसंगति थी कि पेंशन फॉर्मूला अलग अलग यूज करना, एक तो लास्ट बेसिक का 50% और दूसरा 33 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस में आपकी पेंशन बनाना, जो 2006 से पहले आए थे। फिर दोस्तों पेंशन को लेकर विसंगति, भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि यह विसंगति समानता के सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा DS नकारा के मामले में दिए गए फैसले का घोर उल्लंघन है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समर्पण के साथ देश की सेवा की वह उचित व्यवहार के पात्र हैं। मनमाने कट ऑफ
तारीख के आधार पर पेंशन वितरित करना न केवल भेदभावपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसी पर कई कोर्ट केस हुए थे। सिविल में भी बहुत सारे कोर्ट केस हुए, एएफटी में बहुत सारे कोर्ट केस हुआ, लेकिन दोस्तों सिविलियन पेंशनर्स को इसका फायदा दिया गया, बल्कि डिफेंस पेंशनर्स को इसका फायदा नहीं दिया गया। यानी 2006 से पहले जो डिफेंस पेंशनर्स आए थे, उन्होंने कई जगह दोस्तों एएफटी में केस किए। उन्होंने कहा कि हमें एमएससीपी दी जाए, लेकिन दोस्तों उन्हें एमएससीपी नहीं दी गई। उनको एमएससीपी बिल्कुल नहीं दी गई, जिसका नुकसान वो अभी तक भुगत रहे हैं। इस जबरदस्त असमानता ने 2006 से पहले के पेंशन भोगियों के लिए भारी मुश्किल पैदा कर दी है। उनकी आय लिमिट है, ऊपर से बढ़ती महंगाई के कारण पेंशन अपर्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, उनके पास पैसा तो आ रहा है पेंशन का, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के कारण वो पैसा पर्याप्त नहीं पड़ रहा, कहीं ना कहीं कमी आ रही है। दोस्तों अगर आपको सिर्फ 50 रुपए मिले पेंशन पे और आपको वही मिलते रहे आगे, और उसी के साथ महंगाई आपकी बढ़ रही है, तो दोस्तों क्या वो 50 रुपए आपके लिए सफिशिएंट है? आप खुद ही बोलेंगे नहीं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसी के साथ हमारी पेंशन भी बढ़नी चाहिए, हमारी पेंशन भी अच्छी खासी होनी चाहिए महंगाई बढ़ने के साथ साथ। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है, पेंशन जो बढ़े, लेकिन जो विसंगतियां हैं पेंशन पे, जिससे आपकी पेंशन कम हो गई, कम से कम वो तो दूर होनी चाहिए। 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों की पेंशन तत्काल बढ़ाई जाए। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा सीधा भारत सरकार को कि डायरेक्ट ये आदेश दिए जाएं कि 2006 से जो पहले आए हैं पेंशन भोगी, उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। भारत पेंशन भोगी समाज के अनुसार 2006 के बाद रिटायर पेंशन धारकों की तुलना में कम पेंशन मिलने से उनके ऊपर और भी दबाव पड़ गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं भारत सरकार को यह पता है कि जो 2006 के बाद आए हैं पेंशन, उनकी पेंशन अलग है, लास्ट बेसिक का 50% करके वो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो 2006 से पहले आए हैं उनकी पेंशन हमने मिनिमम सेट करी है। ये बात भारत सरकार को पता है, लेकिन तब भी भारत सरकार ये मना कर रही है कि हमने बिल्कुल पेंशन ठीक दी है। ये गलत है। यहां पर यह भेदभावपूर्ण अन्याय न केवल पेंशन धारकों को बल्कि उनके परिवारों को भी प्रभावित करता है। इसलिए भारत पेंशनर समाज ने इस भेदभावपूर्ण प्रथा के खिलाफ सही ढंग से आवाज उठाया है। इसमें तत्काल सुधार की वो मांग करता है। जी हाँ दोस्तों यही जो मांग है यही भारत सरकार पूरी करेगी। पेंशन भोगियों के लिए एक समान फॉर्मूला हो लागू। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए एक समान फॉर्मूला हो, ये नहीं कि उनके लिए अलग फॉर्मूला, दूसरे के लिए अलग फॉर्मूला, तीसरे के लिए अलग फॉर्मूला। दोस्तों अगर अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं तब भी पेंशन में विसंगति लागू होती है। डीओपीपीडब्ल्यू को इस भेदभावपूर्ण नीति को खत्म करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। छठे सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर सभी पेंशन भोगियों के लिए एक समान फॉर्मूला लागू करना चाहिए, चाहे वो 2006 के बाद रिटायर हुए, चाहे वो 2006 से पहले हुए। सभी की पेंशन समान होनी चाहिए, पेंशन के साथ भेदभाव खत्म होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबके लिए इक्वल फॉर्मूला। तो दोस्तों यही पेंशनर्स कहते हैं कि अधिकारियों को कोई अलग फॉर्मूला दे रखा है और जवान जेसीओस को कोई अलग फॉर्मूला दे रखा है, जिससे पेंशन में विसंगतियां और बढ़ गई। लेकिन दोस्तों इनका कहना है कि पेंशन में सबको एक ही समान फॉर्मूला दिया जाए, पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, विसंगति नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों एक समान पेंशन प्रणाली हो सुनिश्चित। 2006 से पहले रिटायर्ड लोगों के खिलाफ चल रहे भेदभाव को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सरकार से इस अन्याय को स्वीकार करने और सभी के लिए एक समान पेंशन प्रणाली सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने ये आदेश पहुंचा दिए हैं भारत सरकार के पास कि आप पेंशन इक्वल करें, पेंशन में जो विसंगतियां चल रही हैं उसको दूर करें जो 2006 से पहले आया है। और दोस्तों आगे चलकर गवर्नमेंट डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट डीओपीटी इस पे कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर निकालेगी, ताकि जो 2006 से पहले पेंशन आए हैं डिफेंस पेंशनर्स, उनकी पेंशन इक्वल करी जा सके जो 2006 के बाद आए हैं पेंशनर उनके समान, ताकि आगे आने वाली विसंगतियों को दूर किया जा सके, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन 3 या फिर जो और आगे आएगी 1 रैंक 1 पेंशन 4। क्योंकि दोस्तों अगर शुरू से ही गलतियां सुधार दी जाती हैं तो फिर जो आगे आने वाली पेंशन है वो आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बस ये है कि जो शुरू वाली गलतियां उसको ठीक किया जाए। शुरू वाली गलतियां ठीक हो जाती हैं तो फिर दोस्तों सारी गलतियां आपकी आगे की ठीक हो जाएंगी, जो भी आपकी आगे पेंशन रिवाइज होगी ओआरओपी के अनुसार। तो दोस्तों एक छोटी सी खुशखबरी है कि आगे चलकर डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट डीओपीटी इस पे एक ऑर्डर जारी कर सकती है आपकी पेंशन में सुधार करने के लिए जो पेंशनर 2006 से पहले आए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।
वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।